मैं ये चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक एक्टर हूँ जो अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहता है। ये मेरा इनिशिएटिव है उन लोगों के लिए जिनको नहीं पता है कि स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, जिनका किसी वजह से इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन नहीं हो पाता है, या फिर जो अपने पैशन को, एक्टिंग को टाइम नहीं दे पाते हैं अपनी जॉब की वजह से। हाय जी, मेरा नाम अरविंद है और मैं एक एक्टर हूँ, यानी कि कलाकार हूँ। मैं 2 साल से एक्टिंग में ट्रेनिंग ले रहा हूँ और जैसा कि हम सब जानते हैं कि लॉकडाउन में हम सब बंद हैं और इस साल जो बिगिनर्स, जो एक्टर्स एक्टिंग को अपना पैशन बनाने वाले थे, किसी इंस्टीट्यूट में जाने वाले थे, किसी थिएटर ग्रुप को ज्वाइन करने वाले थे, वो नहीं कर पाए। तो मैं उनके लिए कुछ लेकर आया हूँ, बिगिनर्स के लिए कुछ लेकर आया हूँ। और आप ये मत समझिए कि मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ या फिर आपको समझाने वाला हूँ कुछ। देखिए, मैं कोई टीचर नहीं हूँ। टीचर जो होंगे हमारे कोई और होंगे जो कि हमारे सवालों का जवाब देंगे, हमें बताएंगे कि सही रास्ता क्या है। मैं उनका इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूँ। उनका नाम है शांतनु बोस। वो एनएसडी एल्यूमिनाई हैं। उसके बाद 12 साल SRFTI में उन्होंने पढ़ाया है। उसके बाद नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के डीन रहे हैं और अभी फ़िलहाल एसोसिएट प्रोफेसर हैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के। तो हम उनसे अपने सवाल पूछेंगे और वो हमें जवाब देंगे। तो अब बात करते हैं कि इस चैनल पर आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। तो इस चैनल पर हम एक्टिंग के बारे में बात करेंगे, एक्टिंग के क्राफ्ट के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं, या फिर आप किसी भी वेबसाइट पर या फिर कहीं भी सर्च करें, या फिर गूगल पे सर्च करें, या फिर यूट्यूब पे सर्च करते हैं कि एक्टिंग लेसन्स फॉर बिगिनर्स, तो वहाँ पर 50 चीज़ें आती हैं जिसके अंदर बताया जाता है कि एक्टिंग क्या है। तो वहाँ पर बात होती है स्पीच की, वॉइस की, बॉडी लैंग्वेज की, फेशियल एक्सप्रेशन की। तो हम उस बारे में बात करेंगे कि क्या सिर्फ एक्टिंग इन्हीं चीज़ों में सिमट कर रह गई है, या फिर क्या सिर्फ यही एक्टिंग है। मैं मानता हूँ कि हाँ, ये चीज़ें एक्टिंग में आती हैं, पर क्या सिर्फ यही आती हैं या फिर इससे बढ़कर भी कुछ है। तो इससे बढ़कर जो है हम उस बारे में बात करेंगे। इनके बारे में भी करेंगे, पर इससे बढ़कर क्या है हम उसके बारे में बात करेंगे। तो आप जैसे कि आप अगर बिगिनर हैं और अगर आपको एक्टर बनना है, तो सबसे पहले आपको अपने आप से सवाल पूछना पड़ेगा कि आपको एक्टर क्यों बनना है। जब तक उसका जवाब ना मिल जाए तब तक इस पैशन को आगे ना बढ़ाएं। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर आपको जवाब ना मिले तो इसको छोड़ दें, नहीं। आपको जवाब ना मिले तो आप और कोशिश करें ढूंढने की, क्योंकि जवाब ज़रूर मिलेगा। अगर आपके दिमाग में ये बात आई है कि आपको एक्टर बनना है, तो कहीं ना कहीं से तो आई होगी, तो उसका जवाब भी आपको मिलेगा। सिर्फ जवाब ढूंढे, छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, जवाब ढूंढने की ज़रूरत है। और जब आपको जवाब मिल जाएगा ना, तब आपको बहुत मज़ा आएगा एक्टिंग करने में। मेरे एक टीचर ने मुझसे कहा था कि जो एक्टर है ना, वो भगवान से भी बड़ा होता है। कैसे? क्योंकि भगवान हमें एक जन्म देकर भेजता है नीचे धरती पे, यानी कि एक कैरेक्टर देकर भेजता है। और एक एक्टर कहता है कि नहीं, मुझे एक कैरेक्टर के साथ मैं अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार सकता, मुझे हज़ारों कैरेक्टर जीने हैं, मुझे जो कैरेक्टर जीना है, जो मेरा मन है वो मैं जीऊँगा। और ये करके वो भगवान से भी ऊपर हो जाता है। तो आप बात करते हैं, अगर आपने सवाल का जवाब आपको मिल गया है कि आपको एक्टर क्यों बनना है, तो उसके बाद प्रोसेस की बात आती है कि हाँ, अब एक्टिंग बेसिकली है क्या। ये बिल्कुल और चीज़ों की तरह है, जैसे कि फुटबॉल है, क्रिकेट है, जितने भी चीज़ें हैं, स्किल्स हैं। जैसे कि अगर फुटबॉल है, किसी को फुटबॉलर बनना है, तो वो क्या करता है? टीवी पे देखता है, अपने फेवरेट प्लेयर को देखता है, उसकी तरह खेलने की कोशिश करता है, उसको कॉपी करने की कोशिश करता है। सेम एक्टिंग में भी है, हम भी कॉपी करने की कोशिश करते हैं। सब बिगिनर्स जो होते हैं सब कॉपी करने की कोशिश करते हैं। मैंने खुद यहाँ से स्टार्टिंग की थी। उसके बाद कॉपी करने, अगर आप किसी अच्छे एक्टर को कॉपी करते हो तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। फिर उसके बाद आप अपने आप को ट्रेन करोगे, क्योंकि स्टार्टिंग तो यहीं से होती है। अब बात आती है कि बेसिकली एक्टिंग है क्या। लोगों ने अलग अलग नाम दे रखा है एक्टिंग को, अलग अलग डेफिनेशंस हैं। जो बड़े ग्रेट टीचर्स हैं, जैसे कि स्टैनिस्लैवस्की, माइकल चेकॉफ, ली स्ट्रॉसबर्ग और स्टेला एडलर, जितने भी, जैसे कि नाट्यशास्त्र है, यहाँ पर अलग अलग डेफिनेशंस हैं। मैं कुछ बताता हूँ आपको डेफिनेशंस। जैसे कि किसी ने कहा है एक्टिंग इज़ ट्रुथ, किसी ने कहा है एक्टिंग इज़ लाई, किसी ने कहा एक्टिंग इज़ मैजिक, कोई कहता है एक्टिंग इज़ द रिएक्शन ऑफ द एक्शन। सब रास्ते एक ही जगह जाते हैं।
यानी एक ही मंजिल को जाते हैं, यानी मंजिल एक है, रास्ते अलग अलग हैं। अब हमें चूज़ करना है कि हमें कौन से रास्ते पर चलना है, यानी कि हमें कौन सा मेथड अप्लाई करना है अपने ऊपर। स्टैनिस्लैवस्की कहते हैं कि एक्टिंग वो है जब हम अपनी रियल लाइफ में जो चीज़ एक्सपीरियंस करते हैं उसको रीएक्ट करना, यानी रिप्रेजेंट करना स्टेज पर, वो एक्टिंग है, जो कि बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है एक्टिंग की। अब उसको रीएक्ट करना यानी कि रिप्रेजेंट करना, वो आ गया मेथड, यानी कि जो मैंने अपनी रियल लाइफ में किया था उसको मैं स्टेज पर कैसे करूं, वही तो मेथड है। वहाँ पर कौन सी साइकोलॉजी लगाऊं, उस एटमॉस्फेयर के साथ दोबारा कैसे कनेक्ट हूँ, वो इमोशंस कैसे लेकर आऊँ, यही चीज़ें तो मेथड हैं, जिसको हम मेथड एक्टिंग कहते हैं। वो मेथड्स लगाना, सबके अलग अलग मेथड्स हैं अपने अपने, उन मेथड्स को हमें देखना है, फिर बाद में अप्लाई करना है। उसके बाद हम बात करेंगे कि एक्टिंग में ऐसी कौन सी चीज़ें आती हैं जिनको बहुत डीपली हमें उनके ऊपर रिसर्च करने की ज़रूरत है। जैसे कि इमेजिनेशन, ऑब्जर्वेशन, एब्जॉर्प्शन, एग्जीक्यूशन। जैसे हम ये ऑब्जर्वेशन को हम सिर्फ ऑब्जर्वेशन तक नहीं छोड़ सकते। अगर ऑब्जर्वेशन आपने करी तो उसको कंप्लीट कैसे करेंगे, सिर्फ ऑब्जर्व कर नहीं छोड़ सकते ना, तो उसको एब्जॉर्ब करना है और फिर बाद में उसको एग्जीक्यूट करना है। इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे हम इस चैनल पर। और उसके बाद बात करेंगे ब्रीदिंग के ऊपर, कि ब्रीदिंग हमें एक्टिंग में कैसे हेल्प करती है। अगर आपने देखा हो, कभी नोटिस किया हो, तो आपका कोई इमोशन, अगर आप किसी इमोशन में हैं, कोई इमोशन आपका चेंज होता है तो आपकी जो ब्रीदिंग है वो चेंज हो जाती है। जैसे कि अगर हम रोते हैं तो हमारी जो सांस है वो यहाँ अटक जाती है और फिर शब्द निकलते नहीं और ऐसा लगता है कि अब रोना आने वाला है। तो क्या सांस रुकने से जब रोना आता है, यानी जब हम रोते हैं तो सांस रुक जाती है, तो क्या सांस रुकने से रोना आ जाएगा? यानी अगर इसको हम उल्टा कर दें तो क्या हमें वो इमोशंस मिल जाएंगे? तो ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे इस चैनल के ऊपर। आपका क्राफ्ट कैसे स्ट्रांग होगा उसके बारे में सीखेंगे। तो अब बात करते हैं कि इसके बाद आपको किन किन चीज़ों पर काम करना है। देखिए, मैं हर हफ्ते 2 वीडियोस डालूँगा, जिसमें से एक वीडियो मेरा होगा और एक दूसरा वीडियो जो होगा वो शांतनु सर के साथ होगा, जिसमें आपके सवाल होंगे और उनके जवाब होंगे। तो अब जब अगला वीडियो आएगा यानी कि परसों, तब तक आप क्या करें घर पर। तो एक्टिंग की स्टार्टिंग जो होती है वो हम बहुत सारी चीज़ों से करते हैं। कभी वॉइस से करते हैं, कभी स्पीच से करते हैं, कभी रीडिंग से करते हैं कि रीडिंग अच्छी कर लेते हैं, फिर उसके बाद डायलॉग अच्छे होंगे। क्या सिर्फ डायलॉग इंपॉर्टेंट है एक्टिंग के लिए या फिर कुछ और भी इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग करेंगे रिलैक्सेशन से। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि एक एक्टर तभी बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सकता है जब वो बिल्कुल रिलैक्स्ड हो, यानी हमारी जो बॉडी है उसमें टेंशन ना हो बिल्कुल भी। तो रिलैक्सेशन कैसे होगा? जब आपकी बॉडी में टेंशन नहीं होगा ना, तो सारा फोकस आपका सिर्फ एक्टिंग पर होगा, आपकी किसी बॉडी पार्ट पर नहीं होगा, किसी टेंशन पर नहीं होगा। तो रिलैक्सेशन की 3 एक्सरसाइजेज है। वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं अपनी बॉडी को रिलैक्स करने के, जैसे कि आप मेडिटेशन कर सकते हैं, पर मैं 3 एक्सरसाइजेज आपको बताऊंगा जिससे कि आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाएगी। तो पहली एक्सरसाइज, बेंड एंड रिलैक्स। इसमें आपको बेसिकली करना क्या है, आपको अपनी बॉडी को पूरी तरह से लूज छोड़ देना है, बेंड हो जाना है। उसके बाद आपको धीरे धीरे ऊपर आना है, डिग्री बाय डिग्री। सारा कॉन्सेंट्रेशन आपका अपनी स्पाइन के ऊपर, उसको फील करना है स्पाइन को, बॉडी पूरी लूज। और उसके बाद धीरे से ऊपर आना है और फिर सर को धीरे से ऊपर करना है। एंड नाउ रिलैक्स। तो ये थी हमारी पहली एक्सरसाइज। हमारी दूसरी एक्सरसाइज है टेंस एंड रिलैक्स। इसमें क्या करना है आपको, इसमें आपको फ्लोर के ऊपर लेट जाना है और लेटने के बाद अपनी बॉडी को टाइट करना है। कैसे? अपने टो से लेकर धीरे धीरे अपने हेड तक पूरी बॉडी रिजिड कर लेनी है। उसके बाद 3 सेकंड का गैप, 3 सेकंड के गैप के बाद सर से लेकर पैर तक पूरी बॉडी को रिलैक्स करना है। यानी इसमें हम कर क्या रहे हैं, सबसे पहले अपनी बॉडी को टेंशन दे रहे हैं और उसके बाद उसको रिलैक्स कर रहे हैं। यानी कि अपनी बॉडी को सिखा रहे हैं कि जब कभी टेंशन आ जाए तो उसको रिलीज़ कैसे करना है, टेंशन को, यानी रिलैक्स कैसे करना है। जब हम परफॉर्मेंस देते हैं तो कभी कभी हमारे बॉडी पार्ट्स में टेंशन आ जाता है और फिर सारा ध्यान उस टेंशन पर चला जाता है। तो उस टाइम हमारी बॉडी को पता होगा, अगर हम ये एक्सरसाइज करेंगे, कि उस टेंशन को रिलीज़ कैसे करना है। इसको 3 से 4 बार करिए। उसके बाद है थर्ड एक्सरसाइज, जी हाँ, ब्रीदिंग। तो बेसिकली इसमें आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको सोचना है कि जो आपकी बॉडी है वो एक हॉलो वेसल है। उसके बाद आपको लेट जाना है फ्लोर के ऊपर, फिर इनहेल करना है, यानी कि सांस अंदर भरनी है, जितनी हो सके उतनी भर लो। फिर 3 सेकंड का पॉज और उसके बाद एक्सहेल करना है, यानी सांस छोड़नी है। तो इसको 3 से 4 बार करें। यानी ये 3 एक्सरसाइज हैं जिनको आप रोज़ करिए
और हम मिलते हैं परसों यानी शांतनु सर के साथ, जिसमें आपके सवाल होंगे और उनके जवाब। आप अपने सवाल पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, या फिर आप मुझे डीएम भी कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर। और एक बार फिर से मैं ये चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक एक्टर हूँ जो अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहता है। ये मेरा इनिशिएटिव है उन लोगों के लिए जिनको नहीं पता है कि स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, जिनका किसी वजह से इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन नहीं हो पाता है, या फिर जो अपने पैशन को, एक्टिंग को टाइम नहीं दे पाते हैं अपनी जॉब की वजह से। आई होप अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप ये लाइक और सब्सक्राइब, ये तो आपको पता ही है, पर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है शेयर करना। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनके साथ शेयर कीजिए जिनके अंदर एक्टिंग का कीड़ा है। तो आप मिलते हैं परसों, और हाँ, वो घंटी वाला बटन भी दबा दीजिए ताकि परसों वाला वीडियो आप मिस ना करें। तब तक के लिए अलविदा, बाय।